डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनके दरमियान हालात बहुत संगीन हैं। हर तरफ से हमलों और धमकियों की खबरें आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच अचानक अमन की एक उम्मीद पैदा हुई है। चलिए इस पूरी सूरत हाल को तफसील से देखते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ईरान और अमेरिका बिल्कुल जंग के दहाने पे खड़े हैं। एक ऐसी जंग जिसका खतरा ना सिर्फ इस खित्ते पर बल्कि पूरी दुनिया पर मंडला रहा है। आज हम जिन अहम बातों पर नज़र डालेंगे वो हैं जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान का अमन का मंसूबा क्या है, ज़मीन पर तशद्दुद और धमकियों का सिलसिला कैसा चल रहा है, इस सब के पूरी दुनिया पर क्या असरात हो रहे हैं और आखिर में अंजाम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जंग के हालात की। सूरत हाल इस वक्त बहुत बहुत संगीन है। रोज़ बरोज़ जो हमले और धमकियां दी जा रही हैं उससे ये आग और भी भड़क रही है। देखिए, ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच जो तनाव है वो अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि अब हमले भी हो रहे हैं, वो भी दोनों तरफ से। इसका सीधा असर आलमी तिजारत पर पड़ रहा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए जो तिजारत होती है वो सख्त खतरे में है। और सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये जंग पूरे इलाके को अपनी लपेट में ना ले ले। लेकिन इस अंधेरे में अमन की एक रोशनी भी दिखाई दी है। पाकिस्तान ने अचानक एक अहम किरदार अदा किया है और इस मसले को सुलझाने के लिए एक प्लान पेश किया है और इसे एक बहुत बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा है। इस प्लान को इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दिया जा रहा है। इसके दो हिस्से हैं। पहला, फौरन जंग रोकी जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को तजारत के लिए खोल दिया जाए। फिर दूसरे मरहले में अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर एक पक्के मुआहदे पर पहुंचा जाए। और ये कोई मामूली कोशिश नहीं है, इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची, ये सब लोग लगातार आपस में राब्ते में हैं। ये तो हुई कोशिशों की बात, लेकिन अगर ज़मीन पर देखा जाए तो हकीकत बहुत मुख्तलिफ और बहुत तल्ख है। वहाँ तशद्दुद अभी तक रुका नहीं है। अभी हाल ही की बात है, तेहरान के पास एक आबादी पर उस वक्त हवाई हमला हुआ जब लोग अपने घरों में सो रहे थे। इस हमले में अभी तक 13 लोग जान से जा चुके हैं। रेस्क्यू का काम जारी है, इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये तादाद बढ़ सकती है। इस हमले के फौरन बाद ईरान की तरफ से सख्त रद्द अमल आया। उनके फौजी तर्जुमान ने साफ साफ कहा है कि अगर आम शहरियों को दोबारा निशाना बनाया गया तो ईरान का जवाब इस बार पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। और दूसरी तरफ से भी धमकियां कम नहीं हो रहीं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करेंगे। इसके जवाब में ईरान ने भी दो टोक कह दिया है कि जब तक उनके नुकसान की भरपाई नहीं होती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखा जाएगा। और परेशानी की बात सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। जैसे इराक में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला हुआ, फिर ईरान में यूएन की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं कि वो ट्रंप की धमकियों पर चुप क्यों हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो खुद ये मान लिया है कि उन्होंने ईरान में प्रोटेस्ट करने वालों को हथियार दिए थे। तो ये जो झगड़ा है ये अब सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहा, इसके असर पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर मईशत और सियासत पर। इसका सबसे बड़ा सबूत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। यहाँ से दुनिया भर में तेल जाता है और अब यहाँ से ट्रैफिक में 90%, जी हाँ 90% तक की कमी आ चुकी है। ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसी जंग को देखते हुए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2027 के लिए एक रिकॉर्ड दिफाई बजट मांगा है, पूरे $1.5 ट्रिलियन का। ये पिछले साल से 40% ज़्यादा है। लेकिन अमेरिका के अंदर ही इस बजट पर बहस शुरू हो गई है। जो ऑपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेट्स, वो इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली जंग की तरफ एक कदम है। अब इस पूरी सूरत हाल में हिंदुस्तान भी फंस गया है। इंडिया ने 7 साल के बाद ईरान से दोबारा तेल खरीदना शुरू किया था, लेकिन जो अमरीकी पाबंदियों से छूट मिली थी वो अब जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके साथ साथ चाबहार पोर्ट का फ्यूचर भी अब खतरे में पड़ गया है। तो अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या?
اس وقت دو بالکل مخالف چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں جو اس کا فیوچر طے کریں گی۔ ایک طرف تو پاکستان اور عمان جیسے ملک ہیں جو امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف زمین پر حملے بھی جاری ہیں۔ ایک طرف صلح کی اپیلز ہیں تو دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکیاں اور بڑھتا ہوا دفاعی بجٹ ہے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو اس وقت جاری ہے۔ بالکل صاف ہے، اس وقت صرف دو راستے ہیں، یا تو امن یا پھر مزید تباہی۔ اور آخری اور سب سے بڑا سوال، کیا ڈپلومیسی جنگ پر جیت حاصل کر پائے گی؟ اس سوال کا جواب ہی اس علاقے کا اور شاید پوری دنیا کا مستقبل لکھے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔